Hello students, today is second lecture of physics class 9th. Students, this is D.P. Dwivedi and I hope you saw the previous video and now second video is in front of you. In this video we will discuss some specific terms. First of all, terms are scalar quantities and vector quantities. You have had knowledge about these two terms in previous class, scalar as well as vector. You know, there are 7 fundamental quantities in physics and 2 other quantities. Quantities means in which we represent different मेजरमेंट्स. फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं स्पीड की, जैसे स्पीड है, आप जब भी बाइक ड्राइव करते हैं या पैदल चलते हैं या किसी कार से कहीं हवाई जहाज़ से जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर. ऐसे हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ कार इज 100 किलोमीटर पर आवर. बट अगर हम बात करते हैं लाइट की, जैसे लाइट जानते हैं ना, लाइट क्या है ये आपको हम डिटेल में बताएंगे. बस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. तो लाइट के केस में हम बोलते हैं वेलोसिटी. तो उस केस में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये आपका है वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये क्या है? स्पीड ऑफ अ कार. अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, एक में हमने स्पीड वर्ड यूज किया है, एक में वेलोसिटी वर्ड किया है. स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, यहां है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. आप ये भी जानते हैं कि अगर हम स्पीड लिखते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, ये हिस्सा कहलाता है यूनिट और ये कहलाता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू. दीज टू combinedly known as मैग्नीट्यूड. तो इसमें क्लियर हो गया. इट इज क्लियर दैट numerical value as well as unit of any physical quantity combinedly known as magnitude. It means कि in case of speed there is magnitude, in case of speed of a car, but in case of velocity of light, velocity of light needs magnitude plus direction. ये only magnitude, ओनली मैग्नीट्यूड. तो स्टूडेंट्स क्लियर ये हुआ कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो आप जानते हैं लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, सीधे जाती है. तो अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ तो जब उसका मूवमेंट या उसका जो ट्रेवल है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड, आप समझ चुके हैं मैग्नीट्यूड है. जैसे फॉर एग्जांपल मास है, मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट इज किलोग्राम, फोर्स की यूनिट न्यूटन. तो दीज आर द यूनिट्स. एंड सपोज यू आर आस्क्ड टू पुल एनीथिंग विद 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. एंड व्हेन यू आर आस्क्ड टू पुश एनी ऑब्जेक्ट 100 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ या टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस केस में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जब डायरेक्शन भी शामिल होगा, यानी कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी शामिल होता है वो कहलाती है वेक्टर. और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड क्या है आपको बताया गया अभी यहाँ पर, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड शामिल होता है वो कहलाता है स्केलर. इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज, यू नो, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. Number 1 scalar, number 2 vector. And according to definition,
you can write the physical quantity which needs only magnitude. Only magnitude. The physical quantity which needs only magnitude is called scalar quantities. And vector में the physical quantities which needs a magnitude as well as direction. Magnitude plus direction. So these type of quantities are called vector quantities. So students, I think you must be clear about scalar quantity and vector quantity. फिजिक्स में हम हर चैप्टर में हर जगह आपको कहीं कहीं यूज करेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जहाँ यू हैव टू नो अबाउट फिजिकल एंड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्केलर और वेक्टर. ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में. व्हिच क्वांटिटीज आर वेक्टर एंड व्हिच क्वांटिटीज आर फ्यूचर. इन दिस चार्ट you know, for example, some quantities are given as a scalar. Scalar quantities are there. Number one, length, volume, area, mass, density, pressure, temperature, energy, work, power, distance. And in this list you can add speed also, because speed is a scalar quantity. Similarly, example of vector quantities are displacement, velocity, acceleration, momentum, force, thrust and weight. You can use here mass in case of scalar. Weight is a vector quantity. So students, this is a fundamental concept of quantities. There are two type of quantities, scalar and vector. According to definition of scalar quantity, the quantities which have only magnitude are called scalar quantity. For example, these are the scalar quantities, whereas the physical quantities which have magnitude as well as direction both are called vector quantities. The example of vector quantities are these. Some more quantities are there also, and you will have information or knowledge in coming chapters, in coming topics about scalar and vector. So students, it is a short explanation of scalar and vector quantity. आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर लीजिए. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. ओके. तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. यू नो, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. But what is difference between these two quantities? Both represents distance. We have an example. हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का. So now students, we have a rectangular field whose length is 8 meter and breadth is 6 meter. So this is a rectangle, and suppose you travel from point A to B, B to C, C to D, then come to A. So we can measure AB plus BC plus AB, BC, CD plus DA is equal to 8 plus 6 plus 8 plus 6. टोटल हो जाएगा आपका 28 मीटर. तो दिस इज डिस्टेंस. इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, 1 minute. Here the column of distance is here. So distance is equal to AB plus BC plus CD plus DA. If we add both all the distances, 8 plus 6 plus 8 plus 6, it becomes 28 meter. And if B travels A to C, then distance A to C, we can write here AB plus BC means 8 plus 6 यानी कि 14. यदि आप A से C पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर डिस्टेंस AB then BC.
और टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स, you see that by this way we can calculate total length covered according to definition. Actual length of path traveled by object is called distance. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर A से स्टार्ट करता है चलना, A to B, B to C, C to D, then D to A, तो oh my God. हाँ तो स्टूडेंट्स, as you know, according to definition, actual length of path traveled by object is called distance. If object travels from A to B, B to C, C to D, then D to A, so we have to add total distance, total length of path, and we will find distance. And suppose any object travels from A to C, then we should add AB plus BC. Actual length, this is called distance. But in case of displacement, suppose any object travels A to B, then B to C, and C is the final position of the object. A is called initial position of the object. Then the actual distance or shortest distance between initial and final. जब हमें फाइंड करना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो हम इनिशियल पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्ट चला है और जहाँ तक पहुँचा, इसके बीच जो सीधी डिस्टेंस होती है, डायरेक्ट लेंथ, इसे हम निकाल लेंगे. ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट्स, इट हैज़ डायरेक्शन आल्सो, क्योंकि अगर हम ए से बी जाएंगे फिर बी से जे, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट शोज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो अब इसको कैसे निकालेंगे? इस ए सी को, सपोज दिस इज एक्स मीटर एंड वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी. एंड आप जानते हैं कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड. तो इन केस वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. ट्राइंगल लाइक ए बी सी इज अ ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ये एक रेक्टेंगुलर शेप हुआ, हमको ए सी चाहिए, ए सी जे डिस्प्लेसमेंट. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकालेंगे, आप जानते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर मीन्स दिस वन 6 स्क्वायर, बेस इज 8 स्क्वायर. It becomes AC square is equal to 36 plus 64. And students, AC square is equal to 100. Therefore, we can write AC is equal to square root of 100, that is 10 meter. So student, you saw that AC means displacement. In a particular direction is 10 meter, whereas distance between A to C was 14 meter. Displacement between A to C is 10 meter. So there is distance, there is difference between the numerical value of distance and displacement. So we should be alert about when we study about distance and displacement. We should remember that distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. Students, questions like write a difference between displacement and distance. Second question, write a difference between speed and velocity. These type of questions are important for your examination. So read your book and find the answer, the difference between distance and displacement. Write answer in points. Similarly, study velocity and speed and write difference between velocity and speed. In next lecture we will discuss about some more terms, and I hope if you are able to understand this, subscribe the channel, like the video, and if you have any doubt, ask through group or any other medium. Okay students, thanks.